ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ये सिर्फ हमारे केस में नहीं है, ये जो हमारा क्लब परचेज करने वाले हैं, जो हमारे क्लब में ओनर बने बैठे हैं, उन सब पर लागू होता है। मैच रिव्यू वगैरह करते रहेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पहले वो ब्रेक करनी ज़रूरी है। इतनी अभी सोशल मीडिया पे डिवीजन थी बिटवीन यूनाइटेड फैन बेस कि नहीं, सर जिम रैटक्लिफ बहुत अच्छे हैं, सर जिम रैटक्लिफ इज़ अ यूनाइटेड थ्रू एंड थ्रू एंड ही वांट्स टू री एस्टैब्लिश द लॉस्ट आइडेंटिटी ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो यूनाइटेड फैन बेस को प्रायोरिटी पे रखेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। सर जिम रैटक्लिफ ने अपनी पैंट की चेन खोली और मुंह में दे दिया सबके। एंड दैट इज़ द रियलिटी। क्योंकि आपने जितना कुछ भी अरमान सजा के रखे थे अभी कि सर जिम रैटक्लिफ तो भाई बिल्कुल यूनाइटेड फ़ैन है, अल्ट्रा है, ये हैं वो हैं, और बंदा इतने टाइम से ट्राई कर रहा है, कल जो रिपोर्ट आई उसके बाद आप कहोगे कि यार ये किस इंसान पे हम भरोसा कर रहे थे। वो पार्शल ओनरशिप लेने के लिए तैयार है बंदा। 50% स्टेक जो है वो बाय करने को तैयार है। 50% जो ओनरशिप है वो ग्लेजर्स के पास उसके बाद भी रहेगी। वो जो स्टेडियम रीडेवलपमेंट की बात आपने सुनी, वो जो कल्चरल रीडेवलपमेंट की बात आपने सुनी, वो सब वो सब हवा हवाई वाली बातें हैं। यहाँ पर आप लोन माफ़ नहीं कर रहे हो, आप लोन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो हम डेट फ्री नहीं होने वाले। जो हमारे ऊपर डेट चढ़ा हुआ है वो हमें चुकाना ही चुकाना पड़ेगा अगर सर जिम रैटक्लिफ आते हैं तो ये जितनी अभी भी आप इंग्लिश मीडिया में एक प्रोपागेंडा देख रहे थे कि नहीं भाई एंटी आपको शेख जासिम की अगेंस्ट वो मिल रहा है, एक प्रोपागेंडा सारे इंग्लिश जर्नलिस्ट एथलेटिक अगेंस्ट में है, आपकी इंडिपेंडेंट अगेंस्ट में है, आपकी बीबीसी न्यूज़ अगेंस्ट में, मतलब जितनी भी आपकी टॉप टियर जर्नलिस्ट आपकी एजेंसीज़ हैं वो सारी की सारी आपके कतर ओनरशिप के अगेंस्ट खड़ी हुई हैं। उनके लिए जब सऊदी वो टेक ओवर कर रही थी न्यूकासल पे तब कोई बड़ा इशू नहीं था, लेकिन यूनाइटेड के केस में अगर शेख जासिम की जो 92 फाउंडेशन है अगर वो आ रही है और अगर वो टेक ओवर करना चाहती है तो उसमें उनको एतराज़ है। अब आज बहुत बड़ा दिन है यूनाइटेड के लिए टेक ओवर पर्सपेक्टिव से और हमारा जो फ्यूचर होगा, क्योंकि हम अभी अपने स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड में जी रहे हैं। हम डेली बैठकर पॉडकास्ट करते हैं, वहाँ हम 10-15 नाम डिस्कस कर लेते हैं कि टेन हैग को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ओल्ड ट्रैफर्ड का रीडेवलपमेंट होगा तो हमारी जो रूफ है वो इंप्रूव होगी, हमारी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो और बढ़ेगी, हम 74K से 75K से शायद 85K तक पहुँच जाएँ। ऐसी हम प्लानिंग कर रहे थे। अगर यहाँ पर इवेल्युएशन आपकी शेख जसीम की फाउंडेशन मैच नहीं करती है तो हमें बैकफुट पर रहना पड़ेगा। एंड अगर यहाँ पर जिम रैटक्लिफ की जो कंसोर्टियम है वो आती है तो अभी जो हाल है वो बद से बदतर हो जाएगा। ओनरशिप में केवल नाम चेंज होगा, लेकिन जो अभी करंट सिनेरियो हमारा बना हुआ है वही कंटिन्यू होगा। और आप देख रहे हो कि इस टाइम पर सारे क्लब्स कितना ज़्यादा पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद अगर यूनाइटेड में पैसा इंजेक्ट नहीं होगा तो फिर हम किस हाल में होंगे। और बात पैसा इंजेक्ट करने की भी नहीं है, बात यह कि ये मैनेजर रुकेगा या नहीं रुकेगा। अरसों बाद आपके पास एक ऐसा मैनेजर आया है जिसने पहले ही सीजन में आके एक्सपेक्टेशंस एक्सीड कर दी, वो टॉप 4 ले आया, वो एफए कप के फाइनल में ले जा चुका है, वो आपको कैराबाओ कप जिता चुका है। अगला स्टेप यहाँ से क्या होने वाला था? यहाँ से अगला स्टेप ये होता कि आप प्रीमियर लीग टाइटल के लिए compete करते, एक टीम बनाते जो कि उस एम्बिशन को मैच कर पाती। हम चैंपियंस लीग में ज़्यादा डीप जाते, वो ट्राई करते, और वो सब करने के लिए आपको चाहिए साइनिंग्स। और अगर टेक ओवर नहीं होगा, हमने देख लिया हमारा विंटर विंडो में क्या हाल हुआ था। हम हर साल देखते कि एक विंडो ग्लेजर्स अच्छी देते हैं और अगली 3 विंडो हमारी कितनी ख़राब जाती हैं, और उसकी वजह से आपके मैनेजर को स्ट्रगल करना पड़ता है। और टेन हैग बहुत बहुत खुलेआम ये चीज़ बोल चुका है कि अगर मुझे मेरी तरीके काम करने का एटमॉस्फेयर नहीं दिया जाएगा मैं क्लब में काम नहीं करूँगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा डे है आज यूनाइटेड के फैन बेस के लिए। यूनाइटेड की जितनी भी आप बात करो जो प्रोग्रेस होने वाली है आगे अपकमिंग ईयर्स में उसके लिए, क्योंकि अगर शेख जसीम ने 6 बिलियन की जो इवेल्युएशन ग्लेजर्स ने रखी है वो अगर मैच नहीं की तो पता नहीं हमारा फ्यूचर किन के हाथों में जाएगा। और ये सोचो एक ऐसे गेम से पहले आया है जहाँ पर आप एक मस्ट विन सिचुएशन में हो, और ऑब्वियसली भाई आप स्पर्स को फेस करना चाह रहे हो, मतलब आज स्पर्स को फेस करोगे और आप उनका जो नंबर 9 है उसको लेकर आना चाह रहे हो। तो ये जो हमारी एम्बिशन है एक वर्ल्ड क्लास नंबर 9 को लाने की और बड़े बड़े नाम लाने की या फिर एक वर्ल्ड क्लास स्क्वाड खड़ा करने की, ये एम्बिशन पूरी कब होंगी? जब हमारे हाथ में पैसा होगा। और पैसा कब होगा? जब आपके पास नई ओनरशिप होगी। और ओनरशिप कौन सी होगी? जो एम्बिशियस होगी, जो आपको compete करता देखना चाहती है। तो वो ओनरशिप आपकी सर जिम रैटक्लिफ तो हो नहीं सकती। जिस बंदे ने पहले ही घुटने टेक दिए हो ग्लेजर्स के सामने, वो क्या हमें आगे लेकर जाएगा? और अभी पता है, अभी इतना कुछ सुनने में आ रहा है, इतना कुछ अतरंगी बातें चल रही हैं न्यूज़ मीडिया में
कि कल मैंने बड़ी एक कॉमेडी वाली न्यूज़ सुनी यार, थॉमस टूकल इज इंटरेस्टेड इन कैसेमीरो। भाई कौन नहीं होगा यार, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है, कोई मना नहीं करेगा। जब यूनाइटेड में था नहीं कैसेमीरो, तब मैं खुली आंखों सपने देखता था कि काश कैसेमीरो आ जाए। रिपोर्ट की माने तो कैसेमीरो में हाईली इंटरेस्टेड है थॉमस टूकल एंड ही वांट्स हिम टू ज्वाइन बायर्न म्यूनिख। पहली बात तो ये कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों भाई क्यों करने हैं। और उसके बाद ये तो वो वाली बात हो गई कि अगर वो नहीं मिलेगा ना तो उस जैसा कोई चाहिए। मतलब मुझे प्रीति जिंटा बहुत पसंद है, बहुत टाइम से पसंद है, मुझे कियारा आडवाणी इतनी पसंद है। अब कियारा आडवाणी और प्रीति जिंटा तो मिलने से रही, तो मैं उनके बैकअप के तौर पर जो मेरी मम्मी लड़की ढूंढ के देंगी उससे शादी कर लूँगा। भाई ये कौन सा लॉजिक हुआ, ये कौन सी न्यूज़ है, ये क्या रिपोर्ट करते हैं आजकल के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, समझ में नहीं आता। कैसेमीरो इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। और ये बेमतलब का ये बेतुक वाली जो न्यूज़ इन्होंने निकाल दी है, उसके बाद ये क्लिक बेट्स निकाल लेते हैं और बस यही होता है। और फिर जो फैन बेस वो आपस में लड़ता मिड़ता रहता है। आज बहुत बड़ा मैच है हमारे लिए। टॉप 4 के अगर हिसाब से मैं बात करूं, अगर आज हमने स्पर्स को हराया तो हमारा 90% हमारा टॉप 4 सील हो जाएगा। क्योंकि आप ये 6 पॉइंटर का मैच खेलने वाले हो। 6 पॉइंटर क्या होता है, सार को ये पूछता है भाई 6 पॉइंटर है क्या। जब आप अपनी डायरेक्ट टीम जिससे आप compete कर रहे हो उसके सामने भिड़ रहे हो और आज आप उससे जीतते हो, तो जैसे अभी हमारा अगर पॉइंट्स टेबल में देखें तो 59 है, उनका 53 है। तो अगर हम ये मैच जीतते हैं, ठीक है, तो वो तो कुछ भी उनको पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन हमें और 3 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमारा बेनिफिट हमारे लिए डबल पॉइंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उनको उस मैच में कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो हमें सीधे सीधे 3 पॉइंट का एडिशन मिल रहा है और वो 3 पॉइंट एक्स्ट्रा पीछे थे और पीछे हो जाएंगे। तो वो वाला सीन होता है यहाँ पे। अब यहाँ पर आज रात में ब्रूनो होगा नहीं टीम में, आपको पता है लिसांद्रो मार्टिनेज और राफेल वरान वैसे ही आपके बाहर हैं। एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि गर्नाचो इज़ बैक। गर्नाचो ने ग्रास पे ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ही इज़ नॉट रेडी टू फिट फॉर दिस गेम, बट हाँ अगले आने वाले गेम्स में वो बिल्कुल फिट होगा, तो हम उसकी भाई वेट कर रहे हैं। ऑल्सो गर्नाचो पे एक अपडेट ये भी है कि अंडर 20 का वर्ल्ड कप होने वाला है, अर्जेंटीन टीम के लिए उसका सिलेक्शन हो चुका है। देखो मुझे पता है यार कि FA कप का फाइनल है आपके मई में, मतलब जून में, और हम उसको रोक के रखना चाहते हैं, लेकिन यार देखो कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करने की जहाँ बात आती है वहाँ क्लब को नहीं फोर्स करना चाहिए प्लेयर को। और ऐसा नहीं है कि गर्नाचो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, बट यार कंट्री के लिए खेलना एक अलग तरह का वो होता है, प्राइड होती है और हर किसी का सपना होता है। और अंडर 20 वर्ल्ड कप में गर्नाचो जाएगा, परफॉर्म करेगा, तो उसके लिए रास्ते खुलेंगे आपके नेशनल टीम के लिए, हायर सीनियर टीम के लिए, तो बिल्कुल जाना चाहिए। बात अगर की जाए यहाँ मैच की, देखो पिछले मैच में स्पर्स जलील होके आ रही है, 6 गोल उन्होंने कंसीड किए न्यूकासल के अगेंस्ट। हम भी जलील होके आए थे लिवरपूल के अगेंस्ट 7 गोल कंसीड करके, और फिर हमने मैच जीता था अपना रियल बेटिस के अगेंस्ट। अब जब एक टीम ऐसा खतरनाक सेटबैक लेकर आती है ना, तो 2 सीन होते हैं, या तो वो बिल्कुल ही क्रम्बल कर जाते हैं, या फिर वो इतने रूथलेस मोड में चले जाते हैं जहां से फिर उनके अगेंस्ट जो आने वाली टीम होती है वो बहुत सफ़र करती हैं। तो हमारा अगर अवे रिकॉर्ड में देखूं इस सीज़न के अंदर, हम एक भी टॉप 6 क्लब से जीते नहीं हैं। जो ट्रेडिशनल टॉप 6 क्लब है ना प्रीमियर लीग का, अवे टर्फ पर हम जीते नहीं हैं। हम आर्सेनल से हारे, हम लिवरपूल से हारे, हम मैन सिटी से हारे, हमने चेल्सी से ड्रॉ किया। ये हमारा आखिरी ट्रेडिशनल टॉप 6 का फिक्चर है जहाँ पर हमें जाके खेलना है। और उसके अलावा भी हम ब्रेंटफर्ड से भी हारे हैं, हम एस्टन विला से भी हारे हैं, और उसके साथ साथ हम न्यूकासल से भी हारे हैं। तो हमारे लिए अवे ट्रिप्स बहुत ज़्यादा टफ रही हैं, इसीलिए आज का गेम एक मस्ट विन गेम हो जाता है, जिससे कि हमें पहला अपना अवे टर्फ पर बिग टीम के अगेंस्ट पॉइंट हासिल हो। अब क्या हम ये मैच जीत सकते हैं? बिल्कुल जीत सकते हैं, क्योंकि हम अभी अच्छा खेल कर आए हैं। हमने अभी FA कप का सेमीफाइनल जीता है, भले ही पेनल्टी शूटआउट में जीता हो, लेकिन टीम को कॉन्फिडेंस आया है। स्पर्स अपना मैच हार कर आ रही है। बैक 4 की अगर मैं बात करूं, वैन बिसाका को आप ड्रॉप कर नहीं सकते। वैन बिसाका वॉज द बेस्ट प्लेयर। डिफेंस में आपका लिंडलॉफ ऑब्वियसली वॉज द बेस्ट प्लेयर। लूक शॉ, देखो मैगवायर की जहाँ बात आती है, मैगवायर ने इतना कुछ किया नहीं था। वी वर सो पुअर जब हम मैच हारे अपना। उसके बाद यहाँ पर अगर आप बात करो सेविया वाले गेम से हटकर, अगर आप उसके बाद ब्राइटन वाले गेम की बात करो, ही वॉज सो, मतलब हमारे यहाँ लूक शॉ और आपके लिंडलॉफ की जो कॉम्बिनेशन थी वो इतनी सही थी। तो आज के मैच में भी सेम कॉम्बिनेशन, एक्चुअली मैं सेम टीम देखना चाहता हूँ जो हमने खिलाई थी, बट एक डिफरेंस ज़रूर रहेगा। मैं आज साबितज़र के बदले ना फ्रेड देखना चाहता हूँ, और उसके पीछे रीज़न ये कि आपको स्पर्स का गेम डिसरप्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको फ्रेड की एनर्जी चाहिए होगी। उनके पास मिडफील्ड अच्छी है, ऑल्दो वो स्ट्रगल भले ही कर रहे हैं, लेकिन यार देखो यही वो गेम्स होते हैं जहाँ पर आप स्ट्रगल कर जाते हो, आप पॉइंट्स ड्रॉप करते हो, फिर आपको आगे आने वाले टाइम में दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर रैशफोर्ड शुड स्टार्ट एज अ लेफ्ट विंगर,
मार्शल शुड स्टार्ट एज अ नंबर 9 एंड ऑब्वियसली भाई एंटनी की जैसी परफॉर्मेंस रही है, एंटनी को तो ड्रॉप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑब्वियसली आपका ब्रूनो नहीं है तो आप साबित्जर या फ्रेड में से किसी को चुनोगे। आई एम गोइंग विथ फ्रेड। साबित्जर अगर स्टार्ट करेगा देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट एज वेल। वहाँ पर अगर लेफ्ट बैक की बात करो तो देखो यार, डेलो भी स्टार्ट कर सकता है, मलासिया भी स्टार्ट कर सकता है। आई वुड गिव दिस गेम टू एन आउट एंड आउट लेफ्ट बैक। आई वुड गिव दिस गेम टू टायरल मलासिया एंड नॉट डिएगो डेलो। मिडफील्ड में कोई चेंज करना नहीं है, ब्रूनो आपका कैसेमीरो और एरिक्सन ही खेलेंगे मेरे हिसाब से। यार देखो, सामने वाली टीम को अगर मैं देखूं, सामने वाली टीम आपने देखा है कि डिफेंसिवली बहुत वल्नरेबल है, आपके पास पेस है। न्यूकासल ने उनको लॉन्ग बॉल्स पर बीट किया, बहुत स्ट्रगल किया। आज लॉरिस नहीं होगा उनका, तो यहाँ पर आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा उनकी जो कमजोरियां हैं उन पर। एंड डेफिनेटली भाई, यहाँ से आप अगर ये 3 पॉइंट निकाल लेते हो, आप फिर आराम से ये कह सकते हो कि भले ही हम थर्ड आए या फोर्थ आए, वी आर गेटिंग टॉप 4। लेकिन आज का गेम जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख रहे हो यार कि आपके इन हैंड गेम भी हैं, और आर्सेनल अगर लगातार पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, यू नेवर नो, यू माइट फिनिश सेकंड एज वेल, बट दैट्स अ फार फेच्ड ड्रीम। बट हाँ, डेफिनेटली भाई, आपका आज जो परफॉर्मेंस है वो आपकी एक पिक्चर ज़रूर डिफाइन करेगा कि आपने सीखा क्या। अपनी जो बड़ी बड़ी डिफीट्स थी अवे टर्फ पर, उनसे आपने क्या सीखा। अब हमने देखा था कि हमने सेविया के अगेंस्ट इन्वर्टेड फुलबैक वाला रोल दिया था, आपके वैन बिसाका को भी, आपके डिएगो डेलो को भी, जिसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ा। उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। ठीक है, रिचार्लिसन स्कोर नहीं कर रहा है, लेकिन हम वो टीम नहीं बननी चाहिए जिनके अगेंस्ट रिचार्लिसन अपना जो गोल स्कोरिंग है जो खाता है वो ओपन करे प्रीमियर लीग में। हैरी केन हैज़ बीन इन टॉप नॉच फॉर्म। अर्लिंग हालैंड ने इतने गोल स्कोर कर दिए कि आपके हैरी केन की बात नहीं हो रही है। एंड दिस इज़ एन ऑडिशन टाइम फॉर हैरी केन एज वेल, क्योंकि हम हैरी केन को टारगेट कर रहे हैं। टेन हैग के लिए एक बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर देखने का कि हैरी केन आखिरकार एक ऐसी टीम में कैसे परफॉर्म कर पा रहा है इस इतने वर्ल्ड क्लास लेवल पे लगातार इतने सालों से, जो कि कुछ जीत नहीं रही है। और अगर वो प्लेयर हमारी टीम में आएगा तो हमें कितना सडन जंप देगा परफॉर्मेंस में, और हमें कितना बड़ा एक अपलिफ्ट मिलेगा चैलेंज करने के लिए। टाइटल की बात करो आप, या फिर कप कॉम्पिटिशन्स में अगर आप ट्रॉफी से compete करने की बात करो, तो हर पर्सपेक्टिव से काफ़ी बड़ा दिन है। एंड डेफिनेटली भाई, टेन हैग पे भरोसा है। और ब्रूनो के बारे में यही बोलूँगा भाई, ब्रूनो, अगर मैं शॉक्ड नहीं हूँगा, ब्रूनो मुझे बेंच पर दिख जाता है, बिकॉज इज एन इनसेन प्लेयर। वो भाई खेलने के लिए जीता है, एंड ही सो पैशनेट अबाउट फुटबॉल एंड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। सोचो, इतने टाइम से लगातार ब्रूनो हमसे जुड़ा हुआ है। दिस इज द फर्स्ट गेम दैट ही इज गोइंग टू मिस ड्यू टू एन इंजरी। एक बार इलनेस के थ्रू हुआ था, बाकी टाइम जितने टाइम उसने मिस किया है वो सस्पेंशन के थ्रू हुआ है मिस उससे, वरना उसने एक भी गेम इंजरी के थ्रू मिस नहीं किया है। एंड आज भी मुझे लगता नहीं है कि ब्रूनो इंजरी के चलते बाहर बैठेगा। प्रोबेबली शायद ब्रूनो आपको बेंच पर दिख जाए, लेकिन बाहर बैठे ऐसे बहुत कम चांसेस हैं। बट लेट्स सी क्या होता है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में भाई कि आप लोगों को ये सर जिम रेडक्लिफ वाली न्यूज़ सुन के कितना बड़ा धक्का लगा, और अगर अभी तक आप सर जिम रेडक्लिफ के फेवर में थे तो अब आपका क्या ओपिनियन है। ऑल्सो आपको क्या लगता है कि आज का मैच हम जीतेंगे, और अगर जीतेंगे तो स्कोर लाइन क्या होगी और गोल स्कोरर्स कौन होंगे।